चैम्बूर में धूमधाम से मनाई गई महर्षि नवल जयंती भजन सत्संग के बीच कई मान्यवर हुए सम्मानित। हाल ही में मुंबई चैम्बूर कैंप के रामापीर मंदिर में बड़े ही धूमधाम से महर्षि नवल जयंती मनाई गई, जिसके तहत दिन भर भजन सत्संग और मान्य सम्मान सहित कई कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन इंटरनेशनल हास्य कलाकार ढाशी घेड़िया सहित कई मान्यवरों के हाथ हुआ। इस कार्यक्रम में गादीपति श्री अश्विन बापू नवल वंश आश्रम अहमदाबाद और श्री अमृत बापू नवसादी उप गादीपति मौजूद रहे। इस महर्षि नवल जयंती कार्यक्रम के प्रमुख आयोजकों में से एक अखिल गुजराती रूखी समाज सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर भाई बाघेला ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। उनके साथ नरसी भाई जेठा, दीपक सिद्धि नेया और सचिन ईश्वर बाघेला ने व्यवस्थापक की अच्छी भूमिका निभाई। वैसे इस कार्यक्रम में रेडियो कलाकार ईश्वर बेचर राठौर और दत्त रमेश मंडविया के भजन की लाजवाब प्रस्तुत ने समा बांध दिया। हेलो नमस्कार, मैं हूं अंतर्राष्ट्रीय हास्य कलाकार ढाशी बेरड़िया। मुंबई में भाण साहब नवल साहब संप्रदाय के जो साधु संत महंत थे, उनका कार्यक्रम बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ। कई साधु संत आए, भोजन हुआ, भजन हुआ, भक्ति हुई, थोड़ा हास्य भी मेरी तरफ से प्रसादी उनको दी गई। और साथ में अमृत बापू सोलंकी जो बहुत ही अच्छे सिंगर के साथ अच्छे संत हैं, एक महंत हैं, एक महात्मा है, गादीपति है, क्या क्या उनमें खूबियाँ हैं। इसके साथ ईश्वर भाई पूनमचंद वाघेला अखिल गुजराती रूखी सेवा संघ, मैं उस संस्था का ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कार्यक्रम जो था वो अद्भुत था। पूरे भारतवर्ष को सीखना चाहिए कि नवल साहेब के कार्यक्रम को कैसे उसको बड़ा बनाना चाहिए, कैसे अच्छा बनाना चाहिए, सारे भक्तों को जुड़ जाना चाहिए। इस साल 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 में पूरे भारतवर्ष में नवल जयंती मनाई गई। जी हाँ, ये वही नवल भगवान है जो नवल बाण राम बाण, जोधपुर में उनकी समाधि है, बहुत ही बड़ा महिमा है। और हमारे बापू श्री यहाँ पर विराजमान हैं, अश्विन बापू भी यहाँ पर हैं, पूज्य वो गादीपति हैं अहमदाबाद में। इससे भी अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि नवल वंश को बहुत मानते हैं लोग, और इस बार काफ़ी अच्छा महिमा रहा। चैम्बूर में बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा साधु संतों महंतों के साथ, मुझे काफ़ी खुशी हुई। अगली बार अगर ये कार्यक्रम इससे भी बड़ा बनता है तो हम अवश्य आएंगे, ज़रूर आएंगे, आनंद लेने के लिए, भक्ति का आनंद लेने के लिए, भजन का आनंद लेने के लिए हम पधारेंगे। आपके न्यूज़ का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हमारी बातें आपने जनता तक पहुंचाई। जय नवल साहब। आज नवल जयंती के पावन अवसर पर चैम्बूर में सभी सेवक जनों की ओर से आज बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया गया। काफ़ी मात्रा में साधु संत आए थे, यहाँ पे काफ़ी संख्या में थे वो भी, और सब भक्तिमय वातावरण के साथ हर्ष उल्लास से हम लोगों ने आज नवल जयंती का उत्सव बड़े प्रेम से मनाया। इसके लिए मैं सब सेवक गणों का धन्यवाद करता हूँ, उसको साधुवाद प्रकट करता हूँ। जय नवल भाण वंश की। यहाँ चैम्बूर में बहुत बड़ा और नवल भाण सत्संग हुआ और मुझे बहुत आनंद आया, और बार बार ये प्रसंग होना चाहिए क्योंकि ये गुरु महिमा है और उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये बार बार प्रसंग होना चाहिए गुरु सत्संग, जिससे बार बार हमारी हाजिरी यहाँ होवे और गुरु महिमा का जो आनंद लेना चाहिए वो यहाँ पे मिल सके। जय गुरु नवल भाण वंश की। मैं जामनगर का वासी हूँ, अपने नवल गाँव का हूँ। मेरा पप्पा मक्खन साहब था, मेरा गुरु रवि साहब था। ये गुरु परंपरा चल रही थी, वो तो बहुत महान थे, अपन तो उसके सिले पर थोड़ा चल रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, एक ही साखी बोलता हूँ कि संत सेवा गुरु बंद गई, तन मन बोले शाह श्री नवल के जीव को कबूल न लगे आज। मतलब ये जो किया है, मैं तो बाहर से आया, इनका ईश्वर भाई का नाम सुन के, मैं हमारा बाबा का घर है तो क्यों न जाए, है वहाँ से चल के आया तो चलो आवे। और इससे धन्यवाद है उनको परिवार को, अपनी ये सभ्यों को। और आगे बढ़ो और बढ़ाते रहो, जागृत रहो, जागते रहो। बोल सदगुरु नवल भगवान की जय, सदगुरु खुसरा राम की जय, सदगुरु रवि राम की जय, सदगुरु मक्खन साहेब की जय, सदगुरु राम। जय नवल साहेब, जय नवल भाण साहेब राम। आज जो ये कार्यक्रम हमारे लिए एक बहुत ही अनुभव रहा, जिससे हमें यह महसूस हुआ कि जो धर्म और व्याख्या होती है वो क्या होता है, गुरु क्या होता है, माता पिता क्या होते हैं, और किस तरह से जो हमारे जीवन की व्यवस्था है बदलाव आता है।
और हम लोग इस बदलाव के लिए किस तरह से एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर धार्मिक कार्य कर सकते हैं। बहुत हमारे गुरुदेव जी का नाम और उनकी जो व्यवस्था है आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक है, महाराष्ट्र के सभी राज्यों में और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, बिहार सभी बाजू आज नवल जयंती की व्यवस्था हो रही है। मुझे गर्व है कि हम जिस परिवार से आते हैं, परंतु जिस जाति से आते हैं उसमें और ज़्यादा गर्व है। और इस ऐसे गुरु हमें जो सहयोग से मिले हैं, अनमोल रत्न, जिनके कारण हमारी जाति आज कुछ महत्वपूर्ण विशेष जगह पर विराजमान है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारी जाति के लोगों को ज्ञान या कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु आज ये महसूस हुआ कि पूरे जाति की हमारे ज्ञान भी है, लोगों को समझन भी है और धर्म के बारे में नॉलेज भी है। चर्चा हम लोग इस प्रकार नहीं करते कि कुछ होता नहीं है, परंतु चर्चा इस प्रकार हो रही है कि आज बहुत कुछ हुआ। आज अखा दिन सुबह से शाम तक हर विषय में महत्वपूर्ण रहे। साथ ही साथ हमारे आनंद भाई का भी सहयोग और उनके जो टीम का सहयोग भी हमें बहुत रहा। मुझे हमेशा इनका सहयोग और साथ रहता है। बस यही बोल के मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। ये तो आपको पता ही है कि हमारे जो जाति दाखिले की जो व्यवस्था है, इसके लिए हम लोग 2009 से जंग लड़ रहे हैं। और इससे पहले जब से देश आज़ाद हुआ, महाराष्ट्र मुंबई में हमारे लोगों के पास जाति दाखिले नहीं है। और इस जंग के हमारे जितने भी सैनिक हैं वो इस जंग को अभी एकदम फतेह करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 80% काम हो गया है। और अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठक है। अगर बैठक नहीं हुई या उसमें कोई फैसला नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। उसकी जानकारी देने आज हमारे मोहन भाई कंडारे जी और सुरेश राठी जी और उनके जो लोग आए थे। ये हमारे साथ ही हमारे कार्य प्रमुख है जो महाराष्ट्र, रुखी, वाल्मीकि, मेहतर, सुदर्शन जातियों को लेके ये जो लड़ाई क्रांति लाने वाले हैं उस विषय में हम लोग कार्य कर रहे थे। ये तो आपको अच्छी तरह से याद है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था आपका, क्योंकि जो ये चीज़ है आज आप देखेंगे कि संस्कार जो हम लोग में है और हमारा जो कल्चर है, ये कल्चर हमारा दर्शाता है देश में कि हिंदुस्तान की सभ्यता, सनातन धर्म की सभ्यता और हमारी जो व्यवस्था है आज बहुत चीज़ चेंज हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि खाने पीने का जो अमेरिकन कल्चर चल रहा है, जिसमें हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता दूर होती जा रही है। इस चीज़ को अखंड करने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने कार्य किया था, हम लोग ने भी एक नई क्रांति के लिए शुरुआत की है कि हमारे भविष्य में हमारे बच्चे संस्कारी होवे, किसी को गलत जवाब देवे नहीं और कोई गलत कार्य नहीं करे। संस्कार से बड़ा कोई अच्छे स्वभाव नहीं होता और संस्कार नहीं होता।